फिर से हुआ केदारनाथ धाम के मार्ग पर हैवी लैंडस्लाइड। आधा पहाड़ ही रास्ते में आकर गिर गया। तो इस लैंडस्लाइड के कारण आज यात्रा बंद है या चालू है और लैंडस्लाइड किस जगह पर हुआ है, आइए आगे आपको मैं सारी जानकारी देती हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 10 अगस्त और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी आगे दूंगी। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों कल 9 अगस्त को रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर आगे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पूरे पहाड़ से बहुत ज्यादा मात्रा में मलबा गिरा है। सड़क कई मीटर तक धंस गई है और रुद्रप्रयाग से होते हुए ही केदारनाथ धाम तक जाया जा सकता है। बहुत सी गाड़ियां हरिद्वार ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक ही आती है और इसके आगे बस बद्रीनाथ धाम की ओर चली जाती है। तो अगर आपको केदारनाथ धाम जाना हो तो आपको रुद्रप्रयाग से ही दूसरी बस भी मिल जाएगी। रुद्रप्रयाग से बस चलती है सीतापुर सोनप्रयाग तक का और बहुत सी बसें हरिद्वार ऋषिकेश से ही आकर सीधा सीतापुर या सोनप्रयाग तक भी जाती है और बहुत सी बसें नहीं जाती है सीधा सोनप्रयाग तक। तो आपको रुद्रप्रयाग से गाड़ी चेंज करना पड़ता है जो आपको सीतापुर या सोनप्रयाग तक छोड़ती है। तो वो आपके ऊपर रहा कि आप हरिद्वार ऋषिकेश से सीधा सोनप्रयाग की बस ले रहे हैं या रुद्रप्रयाग तक का बस ले रहे हैं। आपको सीधा सोनप्रयाग की भी बस मिल जाएगी। और अगर आप दोपहर के टाइम में हरिद्वार या ऋषिकेश से बस ले रहे हैं तो आपको ज़्यादातर बसें रुद्रप्रयाग तक की ही मिलेगी। उसके आगे आपको दूसरी बस लेनी पड़ेगी सोनप्रयाग सीतापुर के लिए। और रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपको लगभग 2 से ढाई घंटों का समय लगता है। इसका डिस्टेंस लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। तो रुद्रप्रयाग से एक रास्ता जाता है बद्रीनाथ धाम की ओर और एक रास्ता जाता है केदारनाथ धाम की ओर। तो अभी आप समझ गए होंगे कि रुद्रप्रयाग से होते हुए ही केदारनाथ धाम तक जाया जा सकता है। रुद्रप्रयाग एक मुख्य पड़ाव है केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जाने का। यहीं से रास्ता कट जाता है। एक रास्ता चल जाता है बद्रीनाथ धाम की ओर और एक दूसरा रास्ता चला जाता है केदारनाथ धाम की ओर। इससे पहले आप हरिद्वार ऋषिकेश से एक ही रास्ते में आएंगे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के लिए, लेकिन रुद्रप्रयाग में रास्ता कट जाता है। तो कल 9 अगस्त को हैवी लैंडस्लाइड हुआ है रुद्रप्रयाग और केदारनाथ धाम तक जाने के मार्ग में। आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा मलबा गिरा है पहाड़ से। देखने में ऐसे लग रहा है कि पूरा पहाड़ ही गिर जाएगा। बहुत ही भयानक लैंडस्लाइड हुआ है कल रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर, लेकिन इस हादसे में कोई भी यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। उस टाइम सभी यात्री पहाड़ के इस साइड और दूसरे साइड में रुक गए और इस भयानक लैंडस्लाइड को होते हुए अपनी आंखों से बहुत से यात्रियों ने देखा। सभी इस भयानक दृश्य का वीडियो बनाने लगे। तो इतना ज्यादा मलबा पहाड़ से कल गिरा है जिस वजह से कल जब ये हादसा हुआ तब लंबी जाम लग गई थी। फिर यात्रियों का रूट को डाइवर्ट किया गया और बड़ी वाहनों का आवाजाही अभी बंद है और सभी वाहन रुद्रप्रयाग मुख्यालय से होकर जा रही है। जगह जगह पर पुलिस की टीम मौजूद है और जो भी गाड़ियां जा रही है उनको ट्रैफिक डाइवर्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि लोग जाम में ना फंसे। तो अभी बसें रुद्रप्रयाग से आगे सीतापुर तक नहीं जा रही है, छोटे वाहन ही जा रहे हैं। और अगर आपको बस में जाना है तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, फिर आगे आपको बस मिलेगी। जो बसें सीतापुर में हैं वे रुद्रप्रयाग से आपको लेकर जाएगी सीतापुर बस स्टैंड तक। और अभी टैक्सी भी चल रही है रुद्रप्रयाग से, तो आप जा सकते हैं टैक्सी में भी। और जो भी अपना पर्सनल गाड़ी लेकर आने वाले हैं वे भी दूसरे रास्ते से ही जाना, वरना जाम में फंस सकते हैं आप भी। वैसे तो रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं, आपको वो रास्ता बता देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो दूसरा रास्ता था, इसीलिए यात्रा को बंद नहीं किया गया, वरना एक ही रास्ता रहता तो केदारनाथ धाम की यात्रा बंद कर दी जाती। लेकिन यात्रा सुचारू रूप से चालू है अभी, सिर्फ मार्ग को डाइवर्ट किया गया है। तो आप संभल कर अपनी गाड़ियों को लेकर आना। अभी मलबे को हटाने का काम लगातार चालू है। जेसीबी दोनों साइड में मलबा को हटा रही है। जब रास्तों से मलबा को हटा दिया जाएगा तो फिर से NH 109 चालू हो जाएगा और आप सीधे रास्ते से ही जाएंगे गौरीकुंड सोनप्रयाग तक। तो अभी बसें नहीं चल रही है रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक, सिर्फ टैक्सी, प्राइवेट कार, बाइक ये सब चल रही है। तो 2 दिनों में मलबा को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा क्योंकि काम लगातार चालू है अभी। और पिछले दिनों सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुआ था, जिस वजह से सोनप्रयाग से गाड़ियां नहीं चल रही थी गौरीकुंड तक। श्रद्धालु पैदल ही यात्रा कर रहे थे सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। लेकिन आज से वाहन चल रहे हैं, सोनप्रयाग से गाड़ियां भी चल रही है गौरीकुंड तक। और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक भी घोड़े खच्चर, पालकी पिट्ठू की सर्विस चालू है अभी। कल से मौसम साफ है, जिस वजह से सारी चीजें अपनी रूटीन पर चालू हो गया है। तो आज यात्रा चालू है, बंद नहीं है। मौसम भी अच्छा है अभी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड कब हो जाता है ये किसी को पता नहीं चल पाता है। जैसे कल हुआ है, तो जब तक मानसून है तब तक ऐसे ही लैंडस्लाइड का मामला देखने को मिलते ही रहेगा। और मानसून का वापसी अगस्त महीने के लास्ट वीक तक हो जाएगा। वैसे अभी भी मौसम ठीक ही है। बीते 2-3 दिन पहले मौसम काफी ज्यादा खराब था, पूरा उत्तराखंड में नदियां उफान पर थी। लेकिन अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है, रास्तों को भी सही कर दिया गया है। गाड़ियां हरिद्वार, ऋषिकेश से भी आ रही है सोनप्रयाग तक। तो अभी यात्रा पूरी तरह से चालू है। पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए जगह जगह पर तैनात है, जहां पर भी खतरा है। तो आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं। मौसम ठीक हो गया है, बाकी बारिश कब हो जाएगा इसका कुछ पता नहीं। तो आज 10 अगस्त केदारनाथ धाम का मौसम सुबह से ठीक है। सूरज केदार घाटी में सुबह टाइम को काफी अच्छे से निकली हुई थी। केदार घाटी धूप से चमक रहा था, लेकिन सूरज ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहा। बाद में बादल छा गए और बारिश तो सुबह टाइम से ही नहीं हुआ है, लेकिन रात होते होते बारिश हो ही जाएगी। देखो, केदारनाथ धाम में आप कभी भी आओ, कोई भी महीना में आओ, आपको बारिश कोई भी टाइम में मिलेगी ही। यहाँ पर बारिश रोज होती ही होती है, या सुबह को हो या फिर रात को हो, बारिश तो होती ही है। और अभी तो मानसून है ही, तो बारिश तो मिलेगी ही। तो आप संभल कर यात्रा करना, अपने साथ में रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर लेकर आना। अभी मंदिर परिसर में थोड़े से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लगभग 1000 तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो यात्रा चालू है, आप भी आ सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग अभी यात्रा पर ना आए क्योंकि रास्ते अभी पूरे सही नहीं है। तो आप अगस्त महीने के लास्ट वीक में आना या सितंबर महीने से यात्रा पर आना। और इस साल 2025 में बाबा केदारनाथ जी का कपाट अक्टूबर महीने तक खुला ही रहेगा। तब तक आप बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। बाकी यात्रा चालू है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए भी वाहन चल रहे हैं, तो अभी आपको पैदल चलना नहीं पड़ेगा सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। तो आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं और बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव जी का नाम लीजिए और अपना यात्रा को शुरू कीजिए, सब अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।